ये जो प्रोसीजर है, एक जो बीएलएस या फिर जिसके अंतर्गत सीपीआर आता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, इसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को एक जीवन देने का प्रयास करते हैं। तो ये जिम्मेदारी केवल डॉक्टर या मेडिकल फील्ड वालों की नहीं है या पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ की, कि सिर्फ उन्हीं को ये चीज आना चाहिए सीपीआर। तो सीपीआर एक ऐसी पद्धति है जो सभी लोगों को आना चाहिए, एक जनरल पब्लिक, एक जनरल लेमैन, गांव का व्यक्ति, या फिर जो लिफ्टमैन है, जो गार्ड हैं, जो ऐसी जगह पोस्टेड हैं कि कोई भी व्यक्ति को सडन बेहोश हो गया तो आप वहां पे ये प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। बस हमको ध्यान रखना है कि इस प्रोसीजर को कैसे करें और कितना सीने में कितना देर तक दबाव रखें और कितनी चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है। तो आज हम देखेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस की। कोई भी पेशेंट है अगर और किसी को रेस्पिरेटरी अरेस्ट या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है कहीं पे भी, वो आपके रेलवे स्टेशन पे, आपके घर पे, या आप कहीं जा रहे हैं, कोई रोड पे पड़ा है, सांसें नहीं चल रही है, तो हम उसको कैसे अपना फर्स्ट एड देके उसके जीवन को फिर से ला सकते हैं या फिर प्रयास कर सकते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में आज हम देखेंगे कि एक डमी है और उसको हम कैसे उसके ऊपर चेस्ट कंप्रेशन कैसे करेंगे और कितनी बार करेंगे। तो आज हम बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं और बताएंगे कि कैसे करें। हाँ, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में सीन एंड सेफ्टी का क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी पेशेंट, जैसे देख रहे हैं कि कोई पोजीशन ऐसी जगह है, अनकंफर्टेबल पोजीशन में है या फिर ऊबड़ खाबड़ प्लेस पे है, तो उसको सेफ्टी एंड सीन, जहाँ पे भी ऐसा प्लेस है जो ऐसी जगह है जो एकदम प्लेन है, वहाँ पे ले जाएं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे बाहर आसपास आग है, ट्रैफिक है या फिर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो उसको एक सुरक्षित प्लेस पे ले जाना है। और फिर हमको अगला रिस्पॉन्स देखना है कि दादा को अगले स्टेप पे देखेंगे कि ठीक है आप, ठीक है आप भैया आप तो आप देख सकते हैं उनको हम शोल्डर पे थपकी देके या फिर उनको साउट करके कि भैया आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, ये रिस्पॉन्स देखना है। फिर कॉल करो इमरजेंसी और डिफिब्रिलेटर मंगाओ और हॉस्पिटल पे कॉल करो कोई आसपास हो तो, और हेल्प के लिए किसी को फोन। तो सीन सेफ्टी में हमने क्या क्या देखा। सीन सेफ्टी में अगर कोई भी पर्सन है जो कि ऊबड़ खाबड़ जगह पे है, आसपास आग लगी है या फिर रोड के बीच में बेहोश हो गया है, तो हमें उसे सुरक्षित स्थान पे लेके आना है और चेक करना है कि कोई सरकमस्टेंशियल एविडेंस तो नहीं है ड्रग का, पॉइजन का। तो हमें वो सब चेक करना है, अपने आप को और विक्टिम को दोनों को सेफ करना है। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, जैसे ही हमने सेफ प्लेस में पेशेंट को या फिर कोई भी विक्टिम है, अगर हमको अनकॉन्शियस या फिर कार्डियक अरेस्ट हमको लग रहा है कि बेहोश हो गया है अचानक से, तो हम सेफ प्लेस में ले गए। फिर उसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद शोल्डर पे जोर से उनको जगाने की कोशिश करनी है। ठीक है सर, पेशेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया है, अब अपन चेक करेंगे कि इसकी पल्सेशन और ब्रीथिंग। तो आपको फिंगर मेथड से यहाँ पे कैरोटिड पल्सेशन चेक करनी है। इसके साथ साथ झुक के देखना है कि जो छाती है, चेस्ट, वो ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, मतलब सांस ले रहा है विक्टिम कि नहीं ले रहा है। दोनों को साइमल्टेनियसली करना है और ये सब 10 सेकेंड के अंदर हो जाना चाहिए। अगर ब्रीथिंग और पल्सेशन दोनों एब्सेंट है तो इसके बाद हमें हाई क्वालिटी सीपीआर चालू करना है। हाई क्वालिटी सीपीआर देने के लिए अपन विक्टिम के बाजू में बैठ जाएंगे और उसके बाद क्या करना है, जो चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए अपना डोमिनेटिंग हैंड का जो हील है वो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन, लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन पे रखना है और उसके बाद अपना दूसरा हाथ उसमें रखना है। ध्यान ये रखना है कि ये जो हील है और आपका शोल्डर और एल्बो तीनों जॉइंट एक ही उसमें हो, लाइन में। बीच में एल्बो को सीपीआर देते टाइम बेंड नहीं करना और जो कंप्रेशन है वो 100 से 120 रेट पर मिनट पे होने चाहिए और आप पूरा रिकॉइल होने देना चेस्ट को, ताकि जो हार्ट की फीलिंग है वो पूरी हो सके। और जो कंप्रेस करना है वो 5 to 6 सेंटीमीटर 2 to 2.5 इंच नीचे तक करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद हमें 2 ब्रीथ देनी है।
अगला स्टेप है ब्रीथिंग का। तो सबसे पहले हम हेड पोजीशन लेंगे। हम सबसे पहले हेड को पीछे की तरफ बेंड करेंगे और नोज को बंद करेंगे और चिन को लिफ्ट। इसमें ब्रीदिंग देने के लिए हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड यूज़ करेंगे और उसके बाद हम फेस मास्क या पेपर यूज़ करेंगे ब्रेथ देने के लिए, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ देने हैं, फिर 2 ब्रेथ के बाद हमें CPR कंटिन्यू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जब तक परफॉर्म करना है जब तक डिफिब्रिलेटर नहीं आ जाता। तो इसको मतलब हम कब तक कर सकते हैं? अगर पेशेंट का इसके बाद क्या क्या चेक करना पड़ेगा? मान लीजिए हमने 2 साइकिल कर ली, उसके बाद क्या चेक करना उसके पड़ेगा? बाद फिर से पल्स चेक करने हैं कि आया है या ब्रीदिंग आई है कि नहीं। अगर एब्सेंट है तो CPR कंटिन्यू रखना जब तक कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं आ जाती है बाहर से या डिफिब्रिलेटर नहीं आ जाता है। एक बार डिफिब्रिलेटर आ जाए तो उसको जो पैड्स हैं वो प्लेस करने हैं और मशीन को चेक करना है। अगर शॉकेबल रिदम होगी तो मशीन शॉक दे देगी और उसके बाद CPR कंटिन्यू करना है पल्स चेक किए बिना। क्या इसके बाद कोई और एडवांस में क्या क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आप कॉल फॉर हेल्प किया, एम्बुलेंस आ गई, तो उसके बाद वेंटिलेटर वगैरह पे पेशेंट को वेंटिलेट कर देंगे। अगर एयर बैग वेंटिलेटर सपोर्ट आ गया तो पेशेंट को वेंटिलेट कर देंगे और CPR कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी यूज़ कर सकते हैं हार्ट को शॉक देने के लिए। वेरी गुड। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में अपन कर सकते हैं? जैसे अपन कहीं पे कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हमको देखना है जिस पे CPR कर सकते हैं? CPR अगर पार्क में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में ऐसा होता अचानक करते टाइम पे कोई भी पर्सन गिर गया, कार्डियक अरेस्ट के टाइम मास डिजास्टर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, सडन कार्डियक डेथ हो गई है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, गैस्पिंग है, बहुत सारी सिचुएशन। मतलब ये आप कहीं पे भी रहें, आपके घर पे या फिर कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग ये ट्रैवलिंग एक प्रयास है किसी की जान बचाने के लिए कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को कुछ होना और जैसे सडन कार्डियक डेथ हो गई इसमें हम पेशेंट का और विक्टिम का आर्टिफिशियल हार्ट और रेस्पिरेटरी अब हमको कुछ परिस्थितियां देखना है। जैसे कई सारे कारण, जैसे आप किसी का शुगर का व्यक्ति है और वो बेहोश हो जाता है, जैसे लो शुगर हो गई, या फिर किसी को TIA ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, मतलब ऐसे कि थोड़ी देर के लिए लकवा जैसे लग गया और बेहोश हो गया, तो हमको वो सब जजमेंट करना है, उसको ठोक के ऐसे देखना है कि हाँ भैया अगर थोड़ा सा ब्लिंकिंग कर रहा है या रिस्पॉन्स दे रहा है तो आपको CPR नहीं करना है। कि आपने देखा कि व्यक्ति बेहोश हो गया थोड़ी समय के लिए और आपने CPR स्टार्ट कर दिया, तो आपको तीनों चीजें देखना है कि व्यक्ति का जो सांसें हैं वो बंद हो गई हैं, जो दिल की धड़कन या फिर आप पल्स, कैरोटिड पल्स फील कर रहे हैं वो नहीं फील हो रही है, और बेहोश है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तभी हमको CPR देना है। तो आज के वीडियो के माध्यम से या फिर आज का वीडियो के बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही था कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर जिसको CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, ये सभी लोगों तक पहुंचे, ना कि सिर्फ डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ या फिर ऐसे जो जिनको प्रशिक्षित है उन तक सीमित रहे। इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि ये जो टेक्निक है सभी लोग देखें कैसे करते हैं, और सभी लोग एक डमी या फिर तकिया रख करके अपने घर पे या फिर ऐसा वो करके 2-3 लोगों का ग्रुप बना के आपस में करें। भगवान न करे ऐसी सिचुएशन किसी के घर में आ जाए, या फिर कहीं पे भी आप रोड पे चल रहे हैं, होटल में हैं या फिर मंदिर में हैं, किसी को सडन बेहोश हो गया, उसकी दिल की धड़कन रुक गई और वहां पे आप खड़े हैं, तो आपको घबराना नहीं है। और ज़्यादातर ये हम करते हैं कि तुरंत घबरा के सिर्फ हॉस्पिटल में फ़ोन लगा के या फिर एम्बुलेंस बुलाने की फिराक में रहते हैं और घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। तो आपको इन सब चीज़ों में टाइम न गवाकर तुरंत CPR स्टार्ट कर देना है, जिससे जो व्यक्ति का जो ब्रेन है वो डेड होने से बच जाएगा। और हो सकता है आप अगर इफेक्टिव CPR करें तो जो उसकी सांसें हैं, जो उसकी दिल की धड़कन है, वो वापस भी आ सकती हैं। तो ये सीख कर आप किसी का
लाइफ या किसी का जीवन बचा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इसकी अवेयरनेस, सीपीसीआर और बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और आपस में ग्रुप बना के इसकी प्रैक्टिस करें। घर पे एक तकिया रख लिए, उसको डमी बना लिए कि कैसे हमको करना है, तो जिससे आप एक गांव में या फिर एक आपके परिवार में कहीं पे भी इसको एक ग्रुप बना के एक दूसरे को फैला सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, जिससे कभी भी ऐसी विपत्तीय परिस्थिति में आप फंस जाएं तो आप लोगों की मदद कर सकें। धन्यवाद।